हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम करने वाले हैं पोस्ट ग्रुप एक्स एंड वाई के अंदर जो 26 जुलाई B3 शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और इस शिफ्ट के अंदर क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हार्ड रहा। रागा के सेक्शन में नॉन वर्बल के क्वेश्चंस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करो और फिर से कहूँगा ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जिसका आगे एग्जाम है। नॉन वर्बल के क्वेश्चंस अच्छे खासे लिए जा रहे हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ मैथ के क्वेश्चंस भी मिले हैं, फटाफट खत्म करेंगे इसको हम लोग। जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है, अच्छा एक चीज मैं बताऊंगा यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं। हु इज द चीफ गेस्ट इन G7 समिट। अगर इसके अंदर रामनाथ कोविंद था, क्योंकि रामनाथ कोविंद को ही प्रेसिडेंट को बुलाया गया था इंडिया से, तो इंडिया की तरफ से इन्हीं को बुलाया गया था, रामनाथ कोविंद को ही। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में रामनाथ कोविंद था तो यही आपका आंसर होना चाहिए श्योरली। ठीक है, तो कमेंट करके बताओगे आप लोग ये था कि नहीं था। सेकेंड क्वेश्चन है, देखो 2016 रियो ओलंपिक से क्वेश्चन आया था। रुको रुको रुको, हार्ट अटैक तो नहीं आया ना, सदमे में तो नहीं गया ना कि 2022 में 2016 का सवाल पूछ रहे हैं। रुको, सदमे से थोड़ा सा बाहर निकलो, सुन लो, वीडियो खत्म हो जाने दो, फिर सदमे में चले जाना। ठीक है, अब देखो 2016 का, अच्छा रुको रुको, इसको खत्म करने से पहले एक चीज मैं बता रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो, ये मिशन 500 का है। अब जब मैं मिशन 500 में जब करा रहा था 2016 के रियो ओलंपिक के बारे में, दिख रहा होगा कि रियो ओलंपिक कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था 2016 वाले। तो मुझे पता है क्या कमेंट्स आ रहे थे, सर क्या पाषाण काल में रहते हो आप, मतलब इस तरीके से भी कुछ नमूने पैदा हो जाते हैं उस कंडीशन में। अब उनको तो जी करता है इस कंडीशन में पटक पटक के मारा जाए, क्योंकि वो नुकसान करा बैठे इन लोगों का। तो मैंने वहीं पे इस टॉपिक को क्विट कर लिया। मुझे लगा कि आप लोग सच में मतलब सठिया गए हो। जब मैं ये पढ़ा रहा था तो फिर मुझे छुड़वा दिया आप लोगों ने। मैं रियो डी जेनेरो को डेप्थ में जाने वाला था, थोड़ा डीप में जाने वाला था, बट मैं इसी क्वेश्चन से बाहर आ गया, फिर मैंने आगे बढ़ा ही नहीं। और देखो वही नतीजा इसका हुआ क्या कि आज रियो डी जेनेरो से एक क्वेश्चन आया था, बहुतों को नहीं याद होगा। एक क्वेश्चन आया था कि रियो डी जेनेरो ओलंपिक के अंदर जो 2016 में हुआ था कि किसमें 2 मेडल आए, तो पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल लिया था वहां से बैडमिंटन के अंदर। ठीक है, तो यही जो चीज था। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहाँ से, तो साबरमती वाला जब मैंने पढ़ाया था ना 500 के अंदर, तो उसके अंदर जिक्र किया था। ये चीज याद हो चाहे नहीं, जाके देखो, एक साबरमती से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, आश्रम वाला महात्मा गांधी का, उसमें मैंने ये चीज पढ़ाया था। जाओ टॉप 500 मिशन जो जीके था ना उसके PDF में देख लो भाई। मैं कुछ भी हवा में नहीं फेंक रहा हूँ, और टेलीग्राम के सब कुछ मैं ऊपर अपलोड कर रहा हूँ, एक एक चीज स्क्रीनशॉट लेके। तो ये 12 मार्च 1930 को साबरमती मतलब साबरमती की नदी किनारे से स्टार्ट हुआ था। वहीं पे यहाँ पे तो चीज खत्म हो गया। और एक चीज मैं दिखा रहा हूँ, और कुछ रुक जाओ आपको आगे। ये तो ओलंपिक वाला है ना, ये तो हमने कर लिया था। एक देखो यहाँ से, देखो आज क्वेश्चन यहाँ से आया, ये जो 134 नंबर क्वेश्चन है ना, ये 500 का है, मिशन 500 का है। पास्कल लॉ के बारे में मैंने पढ़ा रखा था उसके अंदर बहुत अच्छे से। पास्कल लॉ से एक क्वेश्चन आया हुआ था सर, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने बहुत ही डेप्थ में जाके पूछा था, पढ़ाया था आपको। 134 नंबर क्वेश्चन देख लो आप 500 मिशन का। पास्कल लॉ के ऊपर पढ़ाया था कि नहीं, या फिर आपको वीडियो नंबर 2 के अंदर होगा। ठीक है, 500 मिशन का पार्ट 2 वीडियो के अंदर होगा ये वाला, इसके बारे में जाके देख लेना। मैं एक भी बात झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कल ये सवाल आया था ना मेगास्थनीज वाला, ठीक है, कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, देख लो वो सारी चीज। देखो मिशन 500 के अंदर आ रहा है। मैं बार बार भौंकने की मुझे आदत नहीं है, मैं यूट्यूब पे आके दिन भर चिल्लाता नहीं हूँ कि मेरे पढ़ाए आ गए, हमने रॉक कर दिया, हमने ये कर दिया। देखो मैंने फ्री में दिया था, ठीक है, इसका वैल्यू आई नो आप लोगों ने वैल्यू नहीं दिया, क्योंकि फ्री में अगर मैं ही आके सब चीज़ को बेचना शुरू कर देता ना 100 रुपये 150 रुपये में, और इसको एक अच्छा सा नाम दे देता फलाना PDF ढिमकाना PDF, तो आप लोग फटाफट खरीद के और फिर आप भी ढिंढोरा पीटते, क्योंकि आपने पैसा दिया होता है। जब फ्री की चीज़ें मिलती हैं तो आप लोग नहीं वैल्यू देते हो, वही चीज़ है। फ्री से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो ओपेक का फुल फॉर्म कल नाइट में या फिर एक वीडियो, इस वीडियो के एंड में दिखेंगी फुल फॉर्म वाला, ठीक है, उस फुल फॉर्म के वाले वीडियो के अंदर देखना ओपेक का फुल फॉर्म पढ़ाया था, और इसकी PDF मैंने पहले भी टेलीग्राम पे अपलोड की थी और कल नाइट में भी अपलोड की थी। ठीक है, जाके देखो टेलीग्राम के ऊपर, और कहा था कि इस PDF से पढ़ो, एक फुल फॉर्म हर कंडीशन में आएगा अगले वाले एग्जाम में। और देखो आज वाले सेकंड शिफ्ट में आया ओपेक का फुल फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ये चीज कल पूछा गया था। फंडामेंटल राइट टोटल कितने हैं, 6 है। अब देखो कहीं 6 से 7 जीके में अगर 3 से 4 क्वेश्चन मेरे आ रहे हैं तो आप क्या चाहते हो, मतलब 50 क्वेश्चन में से 50 मेरे आ जाए। पता है इसका ऐसा, कभी अगर 50 में से डायरेक्टली 25 से 30 क्वेश्चन भी डायरेक्टली किसी के कंटेंट से आ जाते हैं ना एज इट इज, तो उस पर केस हो सकता है। आपको मैं इतना बता रहा हूँ, वो बाद में मतलब दोषी साबित होगा कि नहीं, वो बाद में डिसीजन लिया जाएगा, बट पहले केस होगा कि इतना क्वेश्चन कैसे लीक करा है। तो इतना समझ लो, जो कोस्ट गार्ड के अंदर मैंने कराया भी था तो मैं चुपचाप बैठ गया था, ढिंढोरा पीटूंगा उल्टा। मुझे जैसे कोस्ट गार्ड में पता है मतलब 60 में से अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस मेरे मटेरियल से आ रहे थे। मैंने थोड़ा सा भी हल्ला गुल्ला नहीं किया उस कंडीशन में। कुछ अगर कोई इंसान उठ के केस करता है मेरे ऊपर ना, तो फिर मैं फंस जाता, तो मैं चुपचाप बैठ गया था उस कंडीशन में। वही है कि मैं ज़्यादा हल्ला करता नहीं हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने देखा होगा ये भी लिख देते हैं कि एग्जामिनर से सीधा संपर्क है, समझ रहे हो। इस कंडीशन में अगर उसका स्क्रीनशॉट लेके अगर केस किया जाए तो उस पर मतलब लोगों को गुमराह करने के जुर्म में क्या बड़ा कितना बड़ा बड़ा केस चलेगा।
तो इन सब चीज़ों से मैं बचना चाहता हूँ, इसलिए मैं दिन भर भौंकता नहीं हूँ कि मेरे पढ़ाया है, क्योंकि मैं पैसा भी नहीं लेता आपसे, मैं फ्री में देता हूँ कोई चीज़। वहीं पर रेप्टाइल और स्नेक्स एंड लिजार्ड का एक वेन डायग्राम आया था। आपको पता है कि स्नेक्स भी क्या है, एक रेप्टाइल है, मतलब रेंगने वाला जीव, और लिजार्ड भी एक रेंगने वाला है, मतलब छिपकली और सांप दोनों रेंगते हैं। तो ये वाला जो उसका वेन डायग्राम बनेगा। भले आप किसी भी टीचर के अगर भक्त हो गया, आपको बुरा लग रहा होगा तो मैं कुछ कर नहीं सकता, बुरा लग लो, वीडियो को डिसलाइक करके निकल लेना, दोबारा आना मत, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा तो। अगर आप एज अ स्टूडेंट देख रहे हो, नहीं आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिर आपका वेलकम है हमेशा के लिए, और आपके लिए हमेशा बहुत सारी चीज़ें फ्री में यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड। अब आगे क्वेश्चन है, आई मीट डैश यूरोपियन। अब देखो गाइस यहाँ पे क्या ना, आई मीट डैश यूरोपियन का मतलब क्या होता है, यू ई के साथ अगर यू आ गया या फिर ई के बाद डब्ल्यू आ गया, तो ये कॉन्सोनेंट यू वाला वैल्यू देता है, मतलब साउंड देता है। इस कंडीशन में ए लगता है इसके पहले, तो आई मीट अ यूरोपियन होगा, ना कि एन। जो भी एन फिल कर रहे होंगे गलती होगा उनका। अगला क्वेश्चन था, देखो टाइम एंड डिस्टेंस डायरेक्शन के अंदर ये पूरा का पूरा मैंने पढ़ा रखा था, बताया था। देखो एक पर्सन है, गोज टू ए से बी तक जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और फिर बी से वापस ए आ जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो टोटल मिला के 14 घंटे लगते हैं। तो टोटल डिस्टेंस बताओ कितना हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक क्या था गाइस, आप लोग निकाल लेते थे, इसको आराम से निकाल सकते थे, इसमें कुछ करना ही नहीं था। तो मतलब इसमें आपको मैं इसमें जाके देखो, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो चीज़ है उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया होगा। तो इसके अंदर कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है ना कि आपको बनाने में नहीं आया होगा, बहुत ईजिली बन गया होगा ये चीज़। इसको सिंपल से आप लॉजिक लिख लेते, क्या लिख लेते आप लोग, 14 लिख लेते, 40 लिख लेते, ठीक है। टाइम इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बटा में या क्या था 30 हो जाता, और ये 40 3 70 हो जाता। तो इसे भी कटा लेते आप, ये कितना होता है 4 3 12 240 हो जाता है। इसका आंसर कुछ नहीं करना था, सिंपली आ जाता फटाक से इसका आंसर, कुछ करना ही नहीं था, सब कुछ पढ़ाया हुआ था। फैटिक का सिनोनिम पूछा हुआ था, जो कि थका हुआ, टायर्ड और एग्जॉस्टेंस होता है, ठीक है, एग्जॉस्टन या फिर एग्जॉस्ट हो जाना, मतलब थक जाना। वहीं पे स्लोवेस्ट प्लैनेट इन द अर्थ, मैंने कहा था ना कि सौरमंडल से पूरा पढ़ लो, तो सौरमंडल से आपने अगर पूरा पढ़ लिया तो ठीक है। आपका ये चीज़ ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है कि किन ऑप्शन से पूछ रहा है या फिर सोलर सिस्टम में पूछ रहा है। अगर वीनस आपके ऑप्शन में था तो वीनस आंसर करना था आपको, ठीक है, बट आपने क्या किया मुझे पता नहीं। जेट इंजन वाला मैंने परसों वाले शिफ्ट में भी पढ़ाया था आपको, रॉकेट वाला पूछा था, तो जेट इंजन थोड़ा सा घुमा के पूछा है। क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा जा रहा है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वहीं पे संवेग संरक्षण या फिर रॉकेट संरक्षण या फिर न्यूटन के तीसरे नियम, जो भी ऑप्शन में होगा आप उसको आंसर इजीली कर सकते थे। तो आराम से ये सभी चीज़ें हो सकती थी जो आपने की नहीं। वन हु लव्स बुक्स, बिब्लियोफाइल हो जाता है, जो किताबों को कलेक्ट करता है या फिर किताबों से प्रेम करता है। एक क्वेश्चन था इलस्ट्रेट का करेक्ट स्पेल्ड पूछा हुआ था, इलस्ट्रेट का, ठीक है, तो करेक्ट स्पेल्ड यही हो जाएगा। पॉन्डर मतलब होता है ना पॉन्डर ओवर, मैंने आपको इडियम में पढ़ाया था। पॉन्डर ओवर का मतलब बहुत ज़्यादा सोचने वाला था, पॉन्डर का मतलब मैंने बताया था थिंक, मतलब बहुत ज़्यादा सोचने वाला। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, आशावादी। वहीं पे पेसिमिस्ट उसका एंटोनिम हो जाएगा, मतलब निराशावादी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आज पूछे गए थे। तो गाइस फिर भी अगर कोई बातें बुरी लगी तो इसको मैं कुछ कर नहीं सकता, आपको बुरी लगी आप समझ लो क्यों बुरी लगी आपको, जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर बोला। और मैं किसी चीज़ के लिए सॉरी मांगता हूँ, बट ऐसे चीज़ के लिए नहीं जो कि जिसमें मेरी कोई गलती ही ना हो, ठीक है। मैंने पढ़ाई थी, फिर भी अगर आप नाम लो ना लो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। नेक्स्ट टाइम गारंटीड हर चीज़ें मैं पेड करूँगा, और देखना आप लोगे, मैं इस चीज़ की गारंटी भी दे रहा हूँ कि आप लोगे। जब मैं पेड करूँगा ना, सबके सब दोगे नहीं लोग, मतलब जो चीज़ अभी फ्री में नहीं ले रहे ना, वो बाद में पेड करने के बाद आप सब बाई करोगे। इस चीज़ की गारंटी मैं दे रहा हूँ गाइस, ठीक है। अब बोलोगे सर थोड़े आपके बातों में एटीट्यूड दिखता है, वो एटीट्यूड नहीं है गाइस, वो चीज़ क्या है ना, वैल्यूएशन बहुत मैटर करता है। कोई भी चीज़ अगर फ्री में मिल जाए तो हम उसका वैल्यू नहीं करते, जो चीज़ पैसा लग जाता है, मतलब 2 रुपये भी दे दो ना तो लगता है कि भाई पैसा दिए हैं, ठीक है, तो ये चीज़ फ़र्क होता है। खैर अभी इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी जल्द आने वाली है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें पीडीएफ्स, नोट्स, वीडियोस, बहुत सारी सब कुछ पेड लॉन्च होगी। तो आज ही डिसीजन कर लिया आप लोगों ने, और बहुत खतरनाक प्राइस पे होने वाली है सब कुछ। और देखना आप सब लोग, क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कोस्ट गार्ड के अंदर जो भी एग्जाम होगा और जितने भी क्वेश्चन आएंगे, पिछली बार तो हमने 60 में से 30 to 35 36 तक क्वेश्चन ना लड़ाए थे, इस बार देखना अराउंड 40 क्वेश्चन लड़ाएंगे डायरेक्टली हम लोग, इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ। और अब पेड वाली जो चीज़ें होंगी वहाँ से डायरेक्टली पूछी जाएंगी, और अब बाई भी करोगे गाइस, देखना आप लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।